last class we have came across the Kirchhoff first law and Kirchhoff second law, and we have taken some numericals on that. So today our interesting topic is Wheatstone's network. So what is Wheatstone network? What is the condition? What is the balanced condition for the Wheatstone network? And this derivation is important for the board examination point of view. And after that, we will take numericals for the competitive examination, JEE NEET. So, actually, Wheatstone ब्रिज का नेटवर्क कैसे ड्रा करना चाहिए देखिए. So, Wheatstone network consists of 4 resistors. और वो 4 resistors क्वाड्रिलेटरल में कनेक्ट कीजिए. एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस, एक नाम दे दो आपकी मर्जी, P, Q, R, S, R1, R2, R3 ऐसे विषय. मैं एक नाम दे रहा हूँ यहाँ P, एक रेजिस्टेंस. हर एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट करके देखो, डायग्राम ध्यान से देखते हैं, और इट इज़ बेटर टू ड्रा द डायग्राम अलॉन्ग विथ मी. ओके, सो एक रेजिस्टेंस में क्यों दे, हर एक रेजिस्टेंस ले लीजिए करंट. देखिए क्वाड्रिलेटरल में कनेक्ट करो, राइट. जो हो गए 4 रेजिस्टेंस, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस P, Q, ये R और ये S लेना होगा क्वाड्रिलेटरल में कनेक्ट करना. और कुछ ये कॉर्नर्स को नाम दे दीजिए. मैं ये इट इज B और ये C, ये D पॉइंट, और ये जो पॉइंट है, ये दो अपोजिट डायगोनल पॉइंट A एंड C, ये दोनों के बीच में कनेक्ट कर दो ये सेल, और ये बैटरी, नो प्रॉब्लम. सो अब EMF E करके क्लास में पढ़ाया था हमें, ये EMF की मीनिंग क्या एक्चुअली. ओके, डेफिनेशन EMF E, और यहाँ एक की कनेक्ट कर दो, की, यहाँ की कनेक्ट कर दो, दैट इज की. ओके, सो और ये जो 2 पॉइंट है अदर डायगोनल अपोजिट पॉइंट, ये 2 पॉइंट के बीच में मैं कनेक्ट करना है ये गैल्वेनोमीटर. याद रखिए ये न्यू वर्ड है गैल्वेनोमीटर. Galvanometer, it measured the strength of the current and as well as direction also. सर आपको डाउट आना, सर ये अमीटर भी एक ऑपरेटर, ये भी करंट मेजर करने वाली क्वांटिटी, बट ये डिफरेंस देखिए. अमीटर it measure only strength of the current, but it measure the strength and direction of current also. ये डिफरेंस है. इन जनरल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वो मैग्नीट्यूड मेजर करने वाली ऑपरेटर है, दैट इज नॉट ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. सो इट इज वेक्टर, दैट इज स्केलर, सिंपली ऐसे याद रखिए. ओके, नाउ सो ये गैल्वेनोमीटर, लेट ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैं G कंसीडर कर रहा हूँ, कैपिटल G, ठीक है. ये डिफ्लेक्शन शो करने के लिए डिफ्लेक्ट. सो होगा ये सिंपल सर्किट डायग्राम रिलेटेड टू दी Wheatstone's ब्रिज और नेटवर्क. सो तो मुझे फाइंड आउट करना है इंपॉर्टेंट concept is, the question is here, balanced condition. What is balanced condition for the Wheatstone's network? देखो ध्यान से, बैलेंस्ड कंडीशन के लिए ये जो गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 पर होना चाहिए. गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग 0 की होना चाहिए, इसकी मीनिंग क्या है? तो यहाँ करंट 0, करंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा है. तो इसलिए बैलेंस कंडीशन के लिए याद रखिए, द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, I am taking IG ले रहा हूँ, that is equal to 0, that implies the ratio of upper resistance, देखिए the ratio of upper resistance is equal to ratio of lower resistance. देखिए मैं P upon Q, that is equal to S upon R. ये होगी बैलेंस कंडीशन. दिस इज द बैलेंस कंडीशन. देखिए 2 तरीके से आप लिख सकते हैं. P
P by Q equal to S by R, or P by S is equal to Q by R. Yes, you can get the two ways. So P by Q equal to S by R, or P upon S is equal to Q upon R. P upon S is equal to Q upon R. This is the balanced condition. Now, अब मुझे proof करना है. Proof is important for your board examination. देखो derivation कैसे लिखी. Now, proof for the balanced condition. Proof मैं पढ़ा रहा हूँ. देखो derivation simple derivation है. थोड़ा ध्यान दीजिए बस. So proof के लिए first of all मुझे यहाँ current distribution ड्रा करना. देखिए यहाँ, और मैं किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड का अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ प्रूफ के लिए. So ये सेल से जो मेन करंट है, मैं मेन करंट कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज R ले लीजिए, राइट. ये होगा जंक्शन. जंक्शन मीन्स द पॉइंट एट विच मोर देन टू कंडक्टर्स आर मीट, दैट इज कॉल्ड जंक्शन. इस जंक्शन पर करंट क्या हो रहा है यार, डिवाइड हो रहा है. तो ये करंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ I1 और यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ I2. क्यों सर I1 I2 डिफरेंट ले रहा हूँ? क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट है. रेजिस्टेंस डिफरेंट इसलिए करंट डिफरेंट. समझ लीजिए रेजिस्टेंस सेम है यहाँ 5 हो, यहाँ भी 5 हो, तो करंट I/2 इक्वली डिवाइड होना चाहिए. बच गया. रेजिस्टेंस डिफरेंट है इसलिए करंट की वैल्यू डिफरेंट ले रहा हूँ. सो हाँ, चलो आगे बढ़ो. आप यहाँ ये देखो I1 करंट, ये B जंक्शन पर I1 करंट है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये गैल्वानोमीटर का जो करंट है, ये गैल्वानोमीटर का करंट, दैट इज IG ले लीजिए. देखिए I1 ये IG, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ पता है आपको, सम ऑफ करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू लीविंग द जंक्शन. सम ऑफ करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू लीविंग द जंक्शन. I1 करंट से IG करंट देखो गैल्वानोमीटर से फ्लो हो रहा है. सर फिर रिमेनिंग करंट क्या होना चाहिए? कम ऑन गेस कीजिए. रिमेनिंग करंट क्या होना चाहिए? माइनस कर दो, खत्म. I1 माइनस IG हो गया. तो डाउट आ रहा है आपको, तो एक काम कीजिए, दोनों ऐड कर दो, आपका आंसर I1 आना चाहिए. IG प्लस I1 माइनस IG गेट्स कैंसल, यू विल गेट I1. दिस इज द वेरिफिकेशन. सो आगे बढ़िए. और ये IG करंट देखिए, IG करंट की डायरेक्शन देखते जाओ. IG करंट डायरेक्शन, ये IG वैल्यू, ये I2 यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है. देखिए इस डायरेक्शन में I2 वैल्यू, I2 इस जंक्शन पर, P जंक्शन पर दोनों देखिए एंटर हो रहे हैं. तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए? कम ऑन गेस कीजिए आंसर. हाँ यस, I2 प्लस IG, सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग जंक्शन. जो होगा ये होगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन. अब सिंपल मैथमेटिकल पार्ट है. देखिए यहाँ मैं किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अप्लाई करने वाला हूँ. तो सिंपल, तो पहला मुझे बता दो किरचॉफ फर्स्ट लॉ. सो कम ऑन, किरचॉफ हाँ जंक्शन रूल और जंक्शन लॉ. कम ऑन, किरचॉफ जंक्शन लॉ. एट ए पॉइंट, एट ए, sum of current entering is equal to leaving the junction. Therefore, I equal to I1 plus I2. Okay. So, second, अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ के पहले एक रूल पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन, जो मैं कल पढ़ाया था. करंट की डायरेक्शन में ऑब्जर्वर मूव हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या लेना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? यस, क्या लेना चाहिए? नेगेटिव, राइट. सो देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ. अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर, एक लूप कंसीडर कीजिए. फॉर लूप A B D, ये देखो लूप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ. देखिए मैं डायरेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ. ABD मींस ऑब्जर्वर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. देखो यहाँ जर्नी ऑफ ऑब्जर्वर स्टार्ट फ्रॉम ये इन दिस डायरेक्शन.
तो कम ऑन लूप, कम ऑन बताइए लूप ए बी डी ए, ये होगा लूप, राइट। तो कम ऑन अप्लाई कर दो। हाँ ऑब्जर्वर और ये करंट की डायरेक्शन, ऑब्जर्वर और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे, तो पोटेंशियल क्या लेना चाहिए यहाँ, क्या लेना चाहिए पोटेंशियल माइनस। ये रेजिस्टेंस देखो बेटा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है P, I1 करंट, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू फार्मूला I into R। तो कम ऑन क्या लेना चाहिए माइनस I1 into P। कम ऑन, ये होगा रेजिस्टेंस। हाँ देखो ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर इसमें मूव हो रहा है, देखिए ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, देखिए। हाँ और करंट की डायरेक्शन सेम है, सो क्या लिखना चाहिए बताओ, ये रेजिस्टेंस है और ये करंट है, तो माइनस Ig into G, राइट। ये होगा पार्ट नो। और यहाँ देखो इस डायरेक्शन देखिए, हाँ देखो ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, बट करंट की डायरेक्शन देखिए यहाँ करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, क्या अपोजिट, तो क्या लेना चाहिए पॉजिटिव। तो हियर प्लस I2, रेजिस्टेंस क्या बेटा देखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू यस दैट इक्वल टू 0। बट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बताया आपको कंडीशन, गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके राइट, ये Ig इक्वल टू 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यार, Ig इक्वल टू 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। कम ऑन हियर माइनस I1P माइनस 0 into G प्लस I2 yes इक्वल टू 0, ये तो होगा 0, ये माइनस I1P, ये प्लस I2 yes, ये माइनस इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या होना चाहिए देखिए I2 yes इज इक्वल टू I1P, और यू कैन राइट I1P equal to I2 yes, let it is the equation number 1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैं हर एक लूप कंसीडर कर रहा हूँ, देखिए यार इस सर्किट डायग्राम में हर एक लूप कंसीडर कर रहा हूँ। देखो सर्किट, हाँ लूप B C D B इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। कम ऑन, हाँ नाउ अप्लाई KVL, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर लूप, वहाँ लूप देखिए B C D B, राइट B C D B, कम ऑन अप्लाई। और ऑब्जर्वर की डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम है, तो माइनस पोटेंशियल, राइट। कम ऑन, हाँ करंट देखो यहाँ इस सर्किट में करंट देखिए, यहाँ इस ब्रांच में I1 माइनस Ig, देखो करंट की वैल्यू I1 माइनस Ig, डायरेक्शन सेम है, देखो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन, ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में होना है, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस रेजिस्टेंस वैल्यू Q, राइट गॉट इट। नाउ इस डायरेक्शन देखो सर्किट डायग्राम देखिए, यस ये ऑब्जर्वर और ये करंट अपोजिट है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल चाहिए। कम ऑन, हाँ प्लस I2 प्लस Ig इनटू रेजिस्टेंस वैल्यू, रेजिस्टेंस R। नेक्स्ट और आ जाओ इधर, हाँ ये ऑब्जर्वर डायरेक्शन और करंट अपोजिट में देखिए, Ig करंट अपोजिट, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। सो Ig into G इक्वल टू 0, हो गया सिंपल। तो आप क्या करना चाहिए गेस कीजिए, बैलेंस कंडीशन के लिए, हाँ बैलेंस कंडीशन के लिए गैल्वेनोमीटर करंट 0, देयरफॉर कम ऑन सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा वैल्यूज, माइनस I1 ये हो गया 0, Q प्लस I2 प्लस 0, राइट। R ये तो 0 होना, तो मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ क्योंकि ये 0
0 into something that is equal to 0, equal to 0. So remaining terms minus I1Q plus I2R equal to 0. Therefore ये माइनस साइन है तो इस डायरेक्शन क्या होना चाहिए? यस पॉजिटिव. Therefore my I1Q equal to I2R. इक्वेशन नंबर 2. तो ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2. अब क्या करना चाहिए? कम ऑन, आइडिया आना चाहिए आपके माइंड में. हाँ यस डिवाइड कीजिए. Therefore 1 by 2 that implies देखिए 1 by 2 हाँ I1P equal to I2S divided by I1Q is equal to I2R. I1 cancel, I2 cancel. तो रिमेनिंग टर्म्स बता दो. Therefore आ गया रिजल्ट राइट. हाँ P by Q is equal to S by R. This is we required. Okay, this is the proof of Wheatstone-Bridge network. Balance condition P by Q equal to S by R. It is the derivation important for the board examination point of view. अब इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ Wheatstone-Bridge पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. Okay, so this is the required condition. Okay, got it? So we'll start some numericals on Wheatstone-Bridge. Okay, right.